हेलो स्टूडेंट्स, अभी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी डीजल इंजन के बारे में जानने जा रहे हैं। यानी इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा और किस तरह से आपका वर्किंग होगा, इंजन के अंदर किस तरह से काम होता है, और ये बहुत सारी बात हम लोग डिटेल में जानेंगे डीजल इंजन से रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आज का लेक्चर सुनिएगा, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आपको डीजल इंजन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आज का टॉपिक, आज का लेक्चर आपको समझ में आ जाता है तो इंजन से रिलेटेड सारा डाउट आपका क्लियर होगा और आपको डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, वो सारा इंजन आपको समझ में आ जाएगा यदि आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत ध्यान के साथ सुनिए, बहुत कंसंट्रेशन के साथ। तो एक एक चीज़ करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले डीजल इंजन किसको कहा जाएगा? तो डीजल इंजन ऐसे इंजन को कहेंगे या ऐसे उपकरण को कहेंगे जो आपका डीजल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो ऐसा इक्विपमेंट या ऐसा इंजन आपका डीजल इंजन कहलाएगा, यानी डीजल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने वाला उपकरण ही आपका डीजल इंजन होता है। अब डीजल इंजन को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, दो प्रकार का होता है। एक आपका 4 स्ट्रोक इंजन होता है और दूसरा 2 स्ट्रोक इंजन होता है। ये 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक क्या है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे और 4 स्ट्रोक अगर समझ में आ गया तो 2 स्ट्रोक बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर हमारा 4 स्ट्रोक होता है और 2 रेवोल्यूशन होता है। ये 4 स्ट्रोक क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, ये सारी बात आपको क्लियर होती चली जाएगी आज ही। तो पहले अब देखिए, पहले एक चीज़ तो ये समझिए कि हम लोग ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम ही आपका क्या है, डीजल इंजन का डायग्राम है। तो हमने डीजल इंजन का डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझने की चीज़ है कि हमने जो 4 डायग्राम बनाया है, ये 4 अलग अलग इंजन नहीं है। हमने एक ही इंजन का क्या 4 पोजीशन देखा है। जैसे मेरा एक हाथ है, ठीक है, इसी हाथ को मान के चलिए हम पोजीशन कभी ऊपर रखे हुए तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, फिर सेकंड पोजीशन मान के चलिए, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। तो एक ही हाथ का हम अलग अलग पोजीशन दिखाए हुए। तो एक ही इंजन है, एक इंजन का हमने अलग अलग पोजीशन दिखाया, तो 4 पोजीशन हमने दिखाया। 4 जगह पर आपका इंजन के अंदर इक्विपमेंट अलग अलग पर व्यवस्था अलग अलग हो रहा है, पोजीशन अलग अलग है। तो ये पहला चीज़ तो आपको ये समझना है कि ये एक जो डायग्राम एक ही इंजन का 4 अलग अलग पोजीशन दिखाया। जैसे हमारा एक हाथ है तो हम इसको कभी ऊपर भी दिखा सकते हैं, कभी यहाँ पर भी, कभी थोड़ा तिरछा नीचे की तरफ, कभी पूरा नीचे। तो ये आपका अलग अलग पोजीशन होगा। अब देखिए 4 पोजीशन है और इसी पोजीशन को हम लोग स्ट्रोक कह रहे हैं। स्ट्रोक कहने का मतलब स्ट्राइक से बना है। स्ट्राइक किसको कह रहे हैं? धक्का को, ठीक है, धक्का देना, पुश करना, धकेलना, तो उसको स्ट्राइक कहा जाता है। उसी से बना है स्ट्रोक, सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का। तो स्ट्रोक का मतलब अलग अलग धक्का, कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, कभी बीच में, तो अलग अलग जगह पर धक्का दिया जाता है, जिसको स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्राइक से बना है स्ट्रोक, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक होगा, 4 तरह का धक्का मारेंगे इसके अंदर, जिसकी वजह से आपका कंप्लीट रोटेशन होगा। तो 4 स्ट्रोक इसके अंदर 4 तरह का धक्का लगता है और आपका जो रिवोल्यूशन होता है वो 2 रेवोल्यूशन होता है, यानी 2 बार आपका घूमेगा। ये बीच वाला पार्ट पुर्जा क्या है वो भी हम तुरंत बता रहे हैं आपको। और स्ट्रोक जो होगा, धक्का होगा, इसके अंदर 4 स्ट्रोक। यानी आज जिस इंजन की बात करने जा रहे हैं वो कौन सा इंजन आप कह सकते हैं? डीजल इंजन। और डीजल इंजन का 2 प्रकार, एक 4 स्ट्रोक और दूसरा 2 स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो 2 रेवोल्यूशन इंजन होता है, यानी 4 स्ट्रोक इसके अंदर और 2 रेवोल्यूशन। स्ट्रोक इंजन और रेवोल्यूशन वो भी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो अब पहले पार्ट पुर्जा देखिए इंजन के अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो हमने एक जगह पर सिर्फ लिख दिया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तीनों डायग्राम के अंदर नहीं लिखा, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं जो यहाँ पर हमने दिखा रहा इंजन वही इंजन ये है, वही इंजन ये, यही है। सिर्फ अंतर कितना है चारों में कि अलग अलग पोजीशन यहाँ पर। तो जो यहाँ पर आपका इक्विपमेंट कंपोनेंट लगा हुआ, डिवाइस लगा हुआ, उपकरण है,
छोटा छोटा पार्ट पुर्जा है, वही सारा पार्ट पुर्जा यहाँ पर भी लगा हुआ है, वही यहाँ पर, यही यहाँ पर लगा हुआ है। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब तो सेम ही है। यानी एक हाथ तो ऐसा थोड़ी है कि हम ऊपर में रखे हुए तो यहाँ पर 5 उंगली है और नीचे कर दिया तो मेरा 10 उंगली थोड़ी हो जाएगा, 5 ही रहेगा। तो जो उपकरण आपका डिवाइस यहाँ पर लगा, वही डिवाइस वही डिवाइस वही डिवाइस आपका हर जगह पर लगा, यानी सेम ही चीज़ है, अलग अलग जगह पर पोजीशन अलग अलग दिख रहा है। तो अब एक एक करके समझिए बहुत आराम से कौन कौन सा इक्विपमेंट और क्या कौन से पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं और उसका क्या काम होता है इंजन के अंदर, उसको समझिए। तो सबसे पहले देखिए, इंजन के अंदर 2 वाल्व होता है और एक फ्यूल को इंजेक्ट करने का जगह होता है, ठीक है। तो आपका 2 वाल्व क्या होगा, एक हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व कहते हैं और दूसरा इनलेट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व क्या करता है, इनलेट वाल्व से एयर अंदर जाता है, ठीक है। एयर अंदर जाने के लिए जगह होना चाहिए इंजन के अंदर, तो वो किसकी सहायता से जाता है, तो एक वाल्व लगा होता है, यानी ये ओपन क्लोज होगा और इसकी सहायता से आपका एयर अंदर की तरफ जाएगा, इंजन के अंदर एयर जाएगा। तो पहला आप 2 वाल्व देख रहे हैं, एक को हम लोग इनलेट वाल्व कहते हैं जिसकी सहायता से एयर अंदर की तरफ इंजन के अंदर जाता है। दूसरा वाल्व होता है एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप डीजल को जलाइएगा, डीजल कंबशन होगा तो वहां पर धुआं पैदा होता है, स्मोक होता है, उसको बाहर निकालना होता है। तो वो धुआं क्या होगा, आपका बाहर निकलने के लिए जगह होना चाहिए। तो इसी वाल्व को क्या करेंगे, ओपन करते हैं और ये वाल्व की सहायता से जो गैस प्रोड्यूस होता है, स्मोक होता है, वो आपका बाहर इन्वायरमेंट में निकल जाता है। तो यहाँ पर एक दूसरा वाल्व लगा हुआ है जो एग्जॉस्ट वाल्व कहता है, ठीक है। और बीच में आपको एक नोजल टाइप का होगा जिसकी सहायता से हम फ्यूल को अंदर डालते हैं, यानी डीजल अंदर जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, फ्यूल इंजेक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ आपने देखा, पहला इनलेट वाल्व, यहाँ से एयर अंदर जाता है, दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व जहाँ से गैस आपका बाहर निकलता है, और बीच में एक नोजल होता है जिसको हम लोग फ्यूल इंजेक्शन कहते हैं, जहाँ से आपका फ्यूल अंदर जाएगा। अगर पेट्रोल इंजन होगा तो वहाँ से पेट्रोल अंदर जाएगा, डीजल इंजन की अभी बात करें तो यहाँ से डीजल अंदर जाएगा। तो यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट होता है, फ्यूल अंदर जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला बात हो गया। अब देखिए, जहाँ ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये सिलेंडर है। सिलेंडर कहने का, सिलेंडर ऐसे जगह को कहते हैं हम लोग जहाँ पर पिस्टन आपका ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और ये पिस्टन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी एक प्रकार का लोहे का या स्टील का इस तरह का मटेरियल होगा जो अप एंड डाउन मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, पिस्टन होता है, और यही पिस्टन इंजन के अंदर मूव करेगा अप एंड डाउन सिलेंडर के अंदर। तो सिलेंडर एक बंद कंटेनर टाइप का है, बर्तन टाइप का है, 2 अलग अलग आप पार्ट पुर्जा समझिएगा। तो ये अलग अलग बहुत सारा पार्ट पुर्जा मिलाकर इंजन तैयार होता है। तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं, और नीचे जो गोल आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग केसिंग कहते हैं या क्रैंक केसिंग कहेंगे, ठीक है। तो नीचे का जो पार्ट है वो क्रैंक केसिंग कहलाएगा, और ऊपर का जो पार्ट है ये आपका सिलेंडर कहलाएगा, और दोनों आपका एक ही साथ कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। और इसी मूवमेंट की वजह से आपका क्या होगा, कंबशन का काम, यानी डीजल आपका जलेगा। आगे हम बताएंगे। तो पार्ट आपको समझ में आ रहा है, पहला आपका सिलेंडर हो गया ऊपर में, और आपका यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर पिस्टन होता है जो अप एंड डाउन मूव करता है। अब देखिए, यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है, अभी हमने बताया कि इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, क्रैंक केसिंग। और यहाँ पर देखिए एक हमारे पास इस तरह का ट्रायंगुलर टाइप का एक हमारे पास इक्विपमेंट होता है, उपकरण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रैंक कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, क्रैंक कहा जाएगा। काम क्या है वो बता रहे हैं आपको। ये आपका जो आप इस तरह का पार्ट यानी ट्रायंगुलर टाइप का पार्ट देख रहे हैं, ये आपका क्या कहलाता है, क्रैंक कहलाता है। और ये जो कंप्लीट बॉडी है नीचे वाला, ये क्रैंक केसिंग कहलाएगा। और यहाँ पर जो गोल ऐसा पार्ट देख रहे हैं, यही आपका क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। ये सिंपल इसको शाफ्ट भी बोल सकते हैं आप, चूंकि क्रैंक इससे कनेक्टेड होता है इसीलिए इसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। यही शाफ्ट होता है जो आपका रोटेट करेगा, और ये शाफ्ट रोटेट होगा तो इसके साथ अगर आप अल्टरनेटर लगा देंगे तो अल्टरनेटर भी रोटेट करेगा, यानी डीजल पावर प्लांट बनेगा। इसी शाफ्ट के साथ यदि आप पहिया लगा देते हैं तो आपका मोटर यानी आपका व्हीकल्स बन जाता है, जो गाड़ी के अंदर, बाइक या कार के अंदर लगा हुआ होता है, यानी आपका पहिया रोटेट करेगा।
तो ये शाफ्ट होता है, इसी के साथ हम लोग इसी के अंदर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, बाकी आपका हम लोग मैकेनिकल का अलग अलग पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और इन दोनों को आपस में यानी पिस्टन को और क्रैंक को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक रॉड होता है, जिस रॉड को क्या कहा जाता है आपका हम कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, आपका जो पिस्टन होता है और क्रैंक होता है इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। और ये जो पिस्टन है, ध्यान से देखिए, ये जो पिस्टन है ये क्या होगा, सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव करेगा तो ऊपर जाएगा। तो कहाँ तक ऊपर जाएगा, एक इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, ऐसा नहीं कि बाहर तोड़ के बाहर निकल जाएगा, तो ये ऊपर तो उठेगा लेकिन एक लिमिट पॉइंट तक मैक्सिमम इसका रेटिंग होगा। मैक्सिमम यानी कहाँ तक ऊपर जा सकता है, तो जहाँ तक ऊपर जा सकता है, जो लास्ट पॉइंट होगा इसके लिए, उससे ऊपर ये नहीं जा सकता, उसका इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ऊपर चला जाएगा, उतना ही लंबा होगा, यानी मूवमेंट करेगा तो उतना ही ऊपर जाएगा। तो जहाँ तक ऊपर मैक्सिमम जा सकता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, TDC कहते हैं, यानी टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर मतलब ऐसा डेड सेंटर, लास्ट किनारा किसका, टॉप का, यानी पिस्टन मूव करेगा ऊपर की तरफ तो कहाँ तक जा सकता है, इसी पॉइंट तक जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, टॉप डेड सेंटर होगा। और पिस्टन जब नीचे आएगा तो नीचे आने का भी एक इसका लिमिट होगा, ऐसा नहीं कि नीचे आके पूरा केसिंग के अंदर घुस जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, सिलेंडर के अंदर ही ऊपर नीचे होता रहता है। तो लास्ट जहाँ तक पॉइंट आ सकता है इसी को हम क्या बोलते हैं, BDC बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर, यानी लास्ट जो डेड सेंटर होगा, बॉटम होगा, वो वहाँ तक ये पिस्टन आ सकता है। इसके बाद अब पिस्टन नीचे की तरफ नहीं जाएगा, फिर यहाँ से बॉटम डेड सेंटर से फिर क्या चला जाएगा, आपका पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो पिस्टन आपका यहीं पर यानी टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के अंदर मूव करता रहता है और यहीं पर इसका मूवमेंट होता है, यानी ऊपर में इसका किनारा, लास्ट जो किनारा होगा उसको टॉप डेड सेंटर कहेंगे और नीचे जहाँ तक आ सकता है मिनिमम उसको हम लोग बॉटम डेड सेंटर कहेंगे। इसी के बीच में आपका पिस्टन मूवमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए पिस्टन अगर मूव करेगा, ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्या क्रैंक मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो ऑब्वियस बात है कि आपका पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड है और कनेक्टिंग रॉड के साथ क्रैंक लगा हुआ है। तो जैसे ही ये आपका पिस्टन ऊपर या नीचे होता है तो आपका कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है, इसीलिए ये क्या करेगा, ये क्रैंक को रोटेट कराएगा और क्रैंक रोटेट होगा तो आपका क्या होगा, ये शाफ्ट रोटेट होगा, यानी आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा। आ रहा है समझ में, तो आपका पिस्टन रोटेट, पिस्टन अप एंड डाउन मोशन करेगा और पिस्टन मूवमेंट होने की वजह से आपका क्रैंक रोटेट होगा और क्रैंक आपका क्या होगा, यही क्रैंक के रोटेशन को हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी वन कंप्लीट चक्कर। तो जब आपका टॉप डेड सेंटर से या टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आता है तो ये क्रैंक कितना रोटेट करेगा, तो ये 180 डिग्री रोटेट करेगा, 180 डिग्री रोटेट करेगा। और फिर क्रैंक BDC से TDC जाएगा तो कितना होगा, फिर से 180 डिग्री होगा, यानी दो बार आपका, एक बार ऊपर TDC से BDC आ रहा है तो 180 डिग्री, फिर BDC से TDC जा रहा है तो आपका 180 डिग्री, यानी दो बार आपका 2 स्ट्रोक होगा। स्ट्रोक इसी को कह रहे हैं, एक बार नीचे से आना, एक बार ऊपर जाना, तो 2 स्ट्रोक होगा तो आपका कितना रेवोल्यूशन होता है, 1 रेवोल्यूशन। लेकिन ये इंजन कैसा है, 4 स्ट्रोक है। अभी एक एक स्ट्रोक करके सबकी बात करेंगे। 4 स्ट्रोक है तो 4 स्ट्रोक के अंदर कितना होगा, ये आपका 2 बार रोटेट करेगा, यानी आपका एक बार 360 डिग्री हुआ, फिर अगला जो स्ट्रोक होगा यानी एक बार फिर से TDC से BDC और BDC से TDC जाएगा, यानी फिर से ये 360 डिग्री घूमेगा, यानी 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो अब ये अब एक एक करके समझिए हम लोग स्ट्रोक को, बहुत आराम से समझते हैं हम लोग। यानी स्ट्रोक किसको कहेंगे, फर्स्ट स्ट्रोक क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रोक क्या है और आपका TDC BDC क्या हो रहा है, वो सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। तो अब देखिए पहला जो स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्ट्रोक का नाम है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक मैंने सक करना, सक कहने का मतलब एयर को इंटर कराना, एयर को सक कराना, एयर को अंदर लाना, कहाँ, इंजन के अंदर। तो पहला जो स्ट्रोक होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा,
इनलेट वाल्व ओपन, यानी यहाँ पर पहला जो स्ट्रोक होगा इस स्ट्रोक के अंदर इनलेट वाल्व ओपन होगा। तो आप देख रहे होंगे कि इनलेट वाल्व हमने थोड़ा सा नीचे बनाया, तो नीचे बनाया है इसका क्या मतलब कि यहाँ से एयर आपका इंटर करेगा। बाकी आपका जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये आपका क्लोज रहेगा, यानी यहाँ से एयर बाहर अभी नहीं जा सकता है। अभी पहला जो स्ट्रोक है इस स्ट्रोक के अंदर हमारा क्या काम हो रहा है, तो एयर अंदर आ रहा है, एयर अंदर आ रहा है, एयर सक कर रहा है, एयर इंटर कर रहा है और यहाँ पर इनलेट वाल्व आपका ओपन है। तो ये जो आपका एयर इंटर हो रहा है इंजन के अंदर, ये एयर इंटर होने का जो काम है सक्शन का, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्ट्रोक बोलेंगे हम लोग। जहाँ पर आपका जो ये पिस्टन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी एयर अंदर आ रहा है तो एयर अंदर आएगा तो क्या होगा, आपका पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। तो एरो देखिए नीचे की तरफ हमने दिखाया और क्रैंक इस तरह से रोटेट होगा। और ये जो आपका पहला स्ट्रोक होगा इसी स्ट्रोक को हम क्या बोलेंगे, सक्शन स्ट्रोक बोलेंगे। सक्शन स्ट्रोक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एयर सक कर रहा है, एयर इंटर कर रहा है, एयर अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ये आपका पहला स्ट्रोक हुआ जहां पर आपका एयर इंटर करता है, अंदर आता है, जहां पर इनलेट वाल्व ओपन होता है और आपका जो पिस्टन होगा वो ऊपर से यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये पहला स्ट्रोक हुआ। दूसरा स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, दूसरा स्ट्रोक के अंदर ये धक्का मारा तो यहाँ पर आकर रुकता नहीं है, ये अंदर में बीच में पूरा मोबिल भरा हुआ होता है। मोबिल का मतलब आपका लुब्रिकेशन यानी फ्री होता है। एक बार ऐसा नहीं कि थोड़ा सा धक्का मारा तो थोड़ा रुक जाएगा, तो ये कंप्लीट घूमता रहता है। तो अब यहाँ से घूमा तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ से आया और यहाँ आने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ये क्रैंक फ्री होता है रोटेशन के लिए। और ये भी याद रखिएगा जो स्टार्टिंग के अंदर हम रोटेट कराते हैं ये मैनुअली आपको करना होगा। हम लोग स्टार्टिंग वाला मेथड पढ़ा था, तो शुरू में जो डीजल इंजन होता है उसको हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत करना होता है, शुरू में हम लोग को ये काम कराना होता है। बाद में इंजन के अंदर खुद पावर जनरेट हो जाएगा और वो खुद रोटेट होने लगेगा। तो स्टार्टिंग के अंदर ये वाला को खुद रोटेट कराएंगे हम लोग, बाद में ये ऑटोमेटिकली सारा काम होने लगेगा, यानी वाल्व इनलेट आपका क्लोज बंद हो जाएगा और इसके अंदर खुद पावर जनरेट होगा। अभी और समझिए पहले थोड़ा सा। तो अब देखिए कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, तो नाम इसका क्या है, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन का मतलब कॉम्प्रेस हो रहा होगा। क्या कॉम्प्रेस होगा, अभी है क्या मेरे पास, तो अभी मेरे पास है एयर अंदर आया था ना, तो ये वाले पूरे जगह के अंदर तो एयर भर जाएगा, खाली जगह था पूरा, यहाँ पर अब एयर भर जाएगा। अब इस एयर को हम क्या करना है, इस एयर को ले जाना है। ये वाला अब रोटेट होगा आगे, आगे यहाँ पर आकर रुका ही नहीं, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाएगा आपका क्रैंक, तो क्रैंक ऊपर जाएगा तो पिस्टन क्या होगा, पिस्टन भी ऊपर जाएगा और पिस्टन यहाँ से यानी बॉटम डेड सेंटर से कहाँ की तरफ चला जाएगा, आपका टॉप डेड सेंटर की तरफ चला जाएगा। और जब टॉप डेड सेंटर पे चला जाएगा तो यहाँ पर एयर जो भरा हुआ था ये एयर क्या हो जाएगा, पूरा कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, पूरा एक साथ एकदम कॉम्प्रेशन, यानी आपका एयर बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, जमा हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एयर दिखाया है जिसकी वजह से आपका जो पिस्टन था ये ऊपर की तरफ गया और बहुत ज़्यादा एयर को क्या कर दिया, दबा दिया, कॉम्प्रेस्ड कर दिया। इतना जगह था उसको दबा के एकदम छोटा में कर दिया, बहुत ज़्यादा एयर का प्रेशर को यहाँ पर बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो दूसरा जो स्ट्रोक होगा जहां पर आपका क्रैंक रोटेट किया जिसकी वजह से पिस्टन आपका क्या हुआ, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में गया और आपका एयर को कॉम्प्रेस्ड कर दिया गया है। तो ऐसा स्ट्रोक ही आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक कहलाएगा। यानी सेकंड स्ट्रोक क्या है, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक है, जहां पर एयर को कॉम्प्रेस कर दिया जाता है। और यहाँ पर का जो दोनों वाल्व है, अब देखिए दोनों ऊपर सटा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि दोनों वाल्व क्लोज है। आपका इनलेट वाल्व भी क्लोज होगा और आपका एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होगा, यानी दोनों क्लोज है, कहीं से एयर को बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। नीचे से पिस्टन ढकेल रहा और ढकेल के पूरा आपका दबा रहा है और दबाने के बाद हाईली एयर को कॉम्प्रेस्ड कर दिया है। तो और यहाँ पर लिखा गया बोथ वाल्व आर क्लोज, दोनों वाल्व आपका क्या होगा, क्लोज होगा और एयर आपका कॉम्प्रेस्ड होगा। तो यही आपका जो स्ट्रोक है ये सेकंड स्ट्रोक, यानी इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक देते हैं, जहाँ पर एयर हाईली कॉम्प्रेस्ड होता है
और आपका पिस्टन जो BDC से TDC की तरफ जाता है और एयर को कंप्रेस्ड कर देता है। ये सेकंड स्ट्रोक हो गया। तीसरा स्ट्रोक क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक को हम लोग क्या कहते हैं, इग्निशन और पावर स्ट्रोक। इग्निशन कहने का मतलब क्या होता है, इग्निशन कहते हैं हम लोग आग लगने को, ठीक है, इग्नाइट करना, इग्निशन करना। तो इग्निशन, अच्छा एक चीज़ और याद आ गया हमको, चूंकि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कंप्रेशन का काम हो रहा है, एयर को कंप्रेस करते हैं इस टाइप के इंजन के अंदर। तो ये इंजन आपका क्या कहलाता है, CI इंजन कहलाता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहलाता है। इसके अलावा IC इंजन भी होता है जो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये CI इंजन जहां पर कंप्रेस्ड होता है और इग्निशन का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंप्रेस किया और अब इग्निशन का काम करें, तो इस टाइप का इंजन आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहलाएगा। अब क्या बात कर रहे थे, इग्निशन के अंदर क्या काम होगा, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो गया था, हाईली कॉम्प्रेस्ड हो गया था, एयर आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस जमा हो गया था, पूरा प्रेशर के साथ दबा दिया था एयर को। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन जो लगा हुआ था यहाँ पर इसका काम है, यानी कि इस वाले स्ट्रोक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट, हाईली कॉम्प्रेस्ड एयर के अंदर यहाँ पर फ्यूल को इंजेक्ट कराएंगे। यानी जैसे ही आप डीजल को इंजेक्ट कराएगा, डीजल को इग्नाइट कराइएगा, डीजल को अंदर डालिएगा, तो यहाँ पर इग्निशन का काम होगा, यानी आग लगने का काम होगा। और हाईली कॉम्प्रेस्ड एयर के अंदर ही जब डीजल या पेट्रोल डाला जाता है तो वहाँ पर आग लग जाता है, यानी वहाँ पर कंबशन का काम होता है, आग लगने का काम होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप डालिएगा तो एक धमाका टाइप का यहाँ पर होगा, यानी आपका आग लगेगा और बहुत हाई प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से ही क्या होता है, ये जो पिस्टन था, ये पिस्टन आग लगा तो आपका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्मोक, धुआं प्रोड्यूस हुआ, गैस प्रोड्यूस हुआ। तो यही गैस और प्रेशर क्या करेगा, आपका जो पिस्टन था, इस पिस्टन को ऊपर से नीचे की तरफ ढकेलेगा। आरासन में तो ये वाला जो स्ट्रोक है, तीसरा स्ट्रोक, जिसको हम लोग इग्निशन स्ट्रोक कहते हैं या इसी को पावर स्ट्रोक कहा जाएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रोक है, क्योंकि यही आपको मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करता है। यानी इसी के पास पावर होगा जो आपका पिस्टन को नीचे की तरफ आग लगा, यहाँ पर जैसे ही हाईली कॉम्प्रेस्ड एयर के अंदर आपने फ्यूल इंजेक्ट किया, यहाँ पर आग लगा, कंबशन हुआ और हाईली प्रेशराइज गैसेस निकला जो पिस्टन को ऊपर की नीचे की तरफ ढकेलेगा, यानी इसके पास पावर होगा, ताकत होगा पिस्टन को नीचे ढकेलने का। तो पिस्टन आपका क्या होगा, TDC से BDC की तरफ आएगा, ठीक है, तो नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, इसका एक और नाम होता है एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपैंड हो रहा आपका जो ऊपर था आपका पिस्टन, वो नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, गैसेस एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है, इग्निशन आग लगने की वजह से। तो यहाँ पर आपका क्या करता है, जो पिस्टन है वो TDC से, यानी ऊपर से कहाँ तक आएगा, BDC की तरफ आएगा। जब नीचे आ जाएगा तो ये वाला स्ट्रोक आपका कंप्लीट होगा और शाफ्ट देखिए ऊपर, यानी आपका जो क्रैंक था ये ऊपर से आपका क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो जब नीचे पहुंच जाता है BDC तक तो ये आपका पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, जो पावर स्ट्रोक होता है यही मेन स्ट्रोक होता है, इसी की वजह से आपका अगला जो आप देख रहे हैं, यानी ये वाला नीचे से फिर यहाँ से ऊपर से ढकेला तो रुकेगा नहीं, स्ट्रोक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपका फिर क्रैंक ऊपर से जाएगा, यानी यहाँ पर आया नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा, तो ऊपर उसको कौन ले जाएगा, कौन धक्का देगा, तो यही वाला जो पावर, एक बार धक्का दिया हमने, तो धक्का दिया तो नीचे आकर रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, आपका घूमेगा, 2-3 बार रोटेट होगा, एक बार फिर हो गया तो फिर आपका क्या होगा, ये वाला अगला कंप्लीट होगा, फिर इसको क्या मिल जाएगा, फिर से पावर स्ट्रोक मिलेगा। यानी इंजन के अंदर जो अप एंड डाउन कराने वाला मूवमेंट हो रहा है या क्रैंक रोटेट कराने वाला मूवमेंट हो रहा है, ये कौन करा रहा है, तो ये आपका पावर स्ट्रोक ही काम कराता है। तो मेन आपका जो स्ट्रोक है, इसीलिए हम इसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं या आपका इग्निशन स्ट्रोक बोलते हैं। यही स्ट्रोक आपका मेन स्ट्रोक है, जिसकी वजह से अगला जो 3 स्ट्रोक हो रहा है उसका भी काम, यानी वो स्ट्रोक का क्यों हो रहा है, तो यही आपका बेस का काम कर रहा है, यही आपको इतना कस के ढकेल रहा है कि अगला आपका
यानी सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक भी हो रहा है। तो ये आपका तीसरा स्ट्रोक हो गया जहां पर आग लगता है, ऊपर से आपका पिस्टन नीचे की तरफ आता है और आपको इंजन के अंदर एक पावर जनरेट होता है, उसी पावर से फिर आगे क्रैंक रोटेट करेगा। तो अभी पावर स्ट्रोक के अंदर यहीं तक यानी टीडीसी से बीडीसी तक आता है तो पावर स्ट्रोक कंप्लीट होगा। अब इसके आगे क्या होगा, तो हमने कहा कि ये रुकेगा नहीं, आगे अब चलेगा। तो आगे चलेगा तो अब यहाँ पर तो आपका यानी जितना एक्सपैंड होना था, जितना इसको ढकेलना था ये ढकेला, और उसके बाद जो धुआं निकला, गैस निकला, ये क्या करना है, इसको बाहर निकालना नहीं कीजिएगा तो सारा गैस एक ही साथ जमा कर देगा, तो फिर तो इंजन ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमको गैस जो हो रहा है इसको बाहर भी निकालते रहना कंटिन्यू। तो अगला जो स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, आपका जो वाल्व लगा हुआ था हमारा, कौन सा वाल्व, तो एग्जॉस्ट वाल्व, इस एग्जॉस्ट वाल्व को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे और यहाँ से आपका जितना भी गैसेस था वो गैसेस आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर गैसेस निकालने के लिए नीचे से पिस्टन धक्का देगा, तो नीचे से यहाँ पर पिस्टन अब नीचे था, अब नीचे से क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, जो भी गैस था वो गैस ऊपर धक्का पिस्टन देगा और धक्का देने की वजह से ये सारा गैस आपका बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहलाएगा। फोर्थ स्ट्रोक जहाँ पर गैस आपका बाहर निकलता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहलाएगा। यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया आपका फोर्थ, लेकिन ये आपका ऐसा नहीं कि रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूअस आपका साइकिल चलता रहेगा। यानी आपको कंटिन्यूअस में कि निकलना चाहिए, जब तक इंजन आपका यानी फ्यूल इंजेक्ट करते रहेगा तब तक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। तो अब फिर से आप एक बार समझिए कि आपका जो देखिए यहाँ तक आ गया, तो ये आपका चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। तो एक इंजन है, एक सिलेंडर है, एक आपका पिस्टन है, लेकिन आपका ये वाला जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। 4 स्ट्रोक हुआ, कंप्लीट हो गया, फिर अगला 4 स्ट्रोक, इस तरह से कंटिन्यूअस ये काम होता रहेगा। लेकिन इसका जो सारा काम है, यानी इंजन का जो भी काम है, एयर को अंदर लाना, फिर कॉम्प्रेस्ड करना, फिर इग्निशन करना, एग्जॉस्ट करना, तो इसका जो सारा काम होता है वो आपका 4 स्ट्रोक के अंदर कंप्लीट हो जाता है। फिर स्टार्ट होगा 5वां, तो वो नया आपका साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरह फिर कंटिन्यूअस चलेगा और आपका कंटिन्यूअस मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। तो अब यहाँ पर आकर रुका नहीं, 4th स्ट्रोक हुआ, तो 4 स्ट्रोक के बाद फिर से अब क्या हो जाएगा, पहला स्ट्रोक, यानी यहाँ पर अब ऊपर गया तो फिर से अब क्या होगा, ऊपर जाने के बाद फिर से अब क्या होगा, ऊपर चला गया, तो अब फिर से हम लोग ये वाला वाल्व को ओपन करेंगे और यहाँ से गैस इंटर करेगा, गैस फिर होगा, फिर क्रैंक रोटेट होगा, फिर यहाँ पर कंप्रेशन होगा, फिर इग्निशन होगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, गैस निकलेगा और फिर क्या होगा आपका, फिर पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, आपका फ्रेश एयर इंटर करेगा। तो ये वाला जो साइकिल है, क्रैंक कंटिन्यूअस रोटेट करता रहेगा जब तक उसको पावर स्ट्रोक मिलता रहेगा। आरासन में तो इसके अंदर स्ट्रोक कितना हुआ, तो आपका 4 स्ट्रोक हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। रेवोल्यूशन कितना हुआ, तो एक स्ट्रोक के अंदर कितना दूर चल रहा है, ये 180 डिग्री चल रहा है। दूसरा स्ट्रोक के अंदर फिर 180 डिग्री, तो 2 स्ट्रोक मिलाकर यानी एक बार टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी चल रहा है। तो क्रैंक कितना रोटेट कर रहा है, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। फिर अब देखिए क्रैंक ऊपर से नीचे आया, तो फिर आपका तीसरा स्ट्रोक तो क्या हुआ, फिर 180 डिग्री चला। चौथा स्ट्रोक पिस्टन फिर ऊपर गया, तो फिर ये 180 डिग्री चला। तो ये 2 स्ट्रोक मिलके फिर क्या हुआ, आपका 360 डिग्री क्रैंक रोटेट किया। तो कितना रेवोल्यूशन, यानी क्रैंक कितने बार रोटेट हुआ पूरा 360 डिग्री, तो 2 बार रोटेट हुआ। पिस्टन कितना बार ऊपर नीचे हुआ, तो 4 बार हुआ, एक बार पहला बार, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 स्ट्रोक। और रेवोल्यूशन कितना, तो 2 रेवोल्यूशन, ये दोनों मिलाकर आपका 1 रेवोल्यूशन होगा 360, फिर ये दोनों मिलाकर आपका 360 सेकंड रेवोल्यूशन। तो ये आपका जो इंजन होगा डीजल में, ये 4 स्ट्रोक इंजन है जिसके अंदर आपका 2 रेवोल्यूशन होता है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वहाँ पर 2 स्ट्रोक इंजन होगा, और चाहे 4 स्ट्रोक हो या 2 स्ट्रोक है, ये आपका CI इंजन की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रेशन
इग्निशन, कॉम्प्रेशन का काम हो रहा है, इग्निशन का, तो कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन कहलाता है। जो पेट्रोल इंजन होता है वो आपका आईसी इंजन होता है, ठीक है। तो आईसी इंजन क्या है, किस तरह से काम करेगा, वो भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आज का जो लेक्चर था वो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही बेसिक कंसेप्ट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे का एक लेक्चर यानी आपका 2 स्ट्रोक इंजन और पेट्रोल इंजन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर यदि कोई डाउट है तो पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके, कॉल करके, जिस तरह से भी अपना डाउट क्लियर करा लिए, ताकि आपको आगे भी इसका जो इंजन का फर्दर पार्ट है वो बहुत आसानी से समझ में आया। तो आज बहुत डिटेल में हमने आपको बताया। आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।